नाज़रीन, आर्मी मूवीज देखने के बाद आपने एक बात नोट की होगी कि जो सोल्जर होते हैं उनके हेलमेट के ऊपर एक जाली सी बनी होती है, और आपने शायद रियल लाइफ में भी सोल्जर को देखा होगा तो उनके हेलमेट के ऊपर एक जाली होती है। और आपने अक्सर मूवीज में ये भी देखा होगा कि आर्मी के जो वेपन और जो गाड़ियाँ होती है वो एक जाली नुमा छत के नीचे होती है। क्या आपने कभी ये सोचा ये क्यों होता है? आखिर इस जाली का क्या मकसद है? अगर नहीं सोचा तो हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे कि इस जाली का क्या मकसद होता है और आर्मी क्यों ये जाली यूज करती है। नाजरीन, हेलमेट की शुरुआत तब से हुई है जब से इंसानों ने बाकायदा तौर पे एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू किया। पहले जमाने में ये हेलमेट लेदर, उसके बाद ब्रॉन्ज, आयरन, स्टील और आजकल ये बैलिस्टिक मटेरियल से तैयार की जाते हैं। हेलमेट चाहे जैसा भी हो, इसका बुनियादी मकसद एक ही होता है कि फौजी सोल्जर को तलवार या गोली की वार से बचाना है। लेकिन नाजरीन, अक्सर हमने एक बात नोट की है कि जो आजकल मॉडर्न हेलमेट है उनके ऊपर एक जाली सी बनी होती है। इस जाली का क्या मकसद होता है, आए जानने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, ये जाली लाजमी तो नहीं होती है, ये सोल्जर को ऑप्शनल दी जाती है, लेकिन वक्त आने पे इसकी इस्तेमाल नहायत ही जरूरी है। इस जाली का इस्तेमाल सबसे ज्यादा वर्ल्ड वार 2 में किया गया। नाजरीन, ये जाली कैमोफ्लेज के लिए इस्तेमाल होती है। कैमोफ्लेज का मतलब अपने आप को जमीनी खदुखाल के मुताबिक दुश्मनों की नजरों से छुपा लेना। आप जस्ट इमेजिन कर, आप एक फौजी हो, एक जंगल में जा रहे हो, अब एक सोल्जर है आपका एनिमी है, उसने हेलमेट पहन रखी है, तो आपको आसानी से अंदाजा हो जाएगा कि मेरा सोल्जर वो है, क्योंकि हेलमेट का जो खदुखाल होता है वो जमीनी खदुखाल से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। लेकिन अगर उसी सोल्जर के हेलमेट के ऊपर एक जाली लगी है और उसमें वो घास, पत्ते, टहनियाँ डाल के उसी जगह पे छुप जाए तो आपके लिए उसको ढूंढना मुश्किल होगा। तो इस जाली का सबसे पहला मकसद ये होता है कि दुश्मनों की नजर से छुप जाना और जमीनी खदुखाल के मुताबिक अपने आप को ढांप लेना। यानी इस जाली में पत्ते, टहनियाँ, मिट्टी और दूसरी ऐसी चीजें रख के अपने आप को जमीन के ऊपर छुपाया जा सकता है और दुश्मनों की नजरों से महफूज किया जा सकता है। नाजरीन, इस बात से तो आप बखूबी वाकिफ होंगे कि हेलमेट एक सर्कल की शेप में होता है और इसकी चमक बहुत ही तेज होती है और धूप जिस चीज पे पड़ती है उसकी चमक दूर दूर तक दिखाई देती है। इस जाली का दूसरा मकसद ये भी होता है कि सूरज पड़ने के वक्त शुआएं निकलती है, उन शुआएं को दूर दूर तक जाने से रोकना है। यानी अगर आपने हेलमेट पहन के और सूरज की शुआएं आप पे लगती है तो दुश्मन आपका मुआयना दूर से कर सकते हैं और उनको ये अंदाजा हो सकता है कि कोई चीज नकलो हरकत कर रही है। लेकिन अगर आपके हेलमेट के ऊपर जाली है तो ये शुआएं दूर तक जाने से कासिर रहेगी और ये जाली इन शुआ को बाहर जाने से रोक लेगा। इसकी दूसरी बुनियादी वजह ये है। नाजरीन, इसके अलावा छोटी चीजों को टांगने में भी ये जाली अहम किरदार अदा करती है, जैसे कि सिगरेट, पेन, फर्स्ट एड की कोई चीज वगैरह। नाजरीन, अब बात करते हैं कैमोफ्लेज नेट की। नाजरीन, ये वो नेट होते हैं जिसके नीचे आर्मी वेपन, गाड़ियाँ और दूसरे तमाम आलात मौजूद होते हैं और इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि आर्मी को दुश्मन की हवाई निगरानी से बचाना। यानी मैदानी जंग में इस नेट के ऊपर पत्ते शत्ते ला दी जाती है ताकि दुश्मन की हवाई निगरानी और मिसाइल अटैक से बचाया जा सके। लेकिन नाज़रीन, टेक्नोलॉजी दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। आजकल के जहाज कैमोफ्लेज नेट को भी डिटेक्ट कर लेते हैं, यानी वो किसी भी हथियार की गर्मी या वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को डिटेक्ट कर लेते हैं और उसको आसानी से ऊपर से फायर कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब एडवांस कैमोफ्लेज नेट आ गए, वो किसी भी हीट को बाहर जाने से रोकती है और किसी भी सिग्नल को कैमोफ्लेज नेट से बाहर जाने नहीं देती है, जिसकी वजह से दुश्मन की हवाई निगरानी से फौज महफूज रहती है। तो ये थे नाज़रीन इस नेट के इस्तेमाल। देखने में तो एक छोटी सी नेट है, एक छोटा सा जाला है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा है। तो उम्मीद करते हैं आपको रिपोर्ट पसंद आई होगी। इस रिपोर्ट के बारे में आपका क्या राय, कमेंट सेक्शन में हमें अपने राय से आगाह फरमा दीजिए, हम आपके बहुत ही मशकूर होंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।